के साथ दीपक बदौरिया सीधे आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा, जहां पर सदन की आज 5वें दिन की कार्रवाई चल रही है। माननीय जोगी जी, लाने में हरियाणा छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं मिला, इसका उत्तर तो ये भी एक जांच का विषय हो सकता है। दादू जी के रहते बाहर से क्यों बुलाया? और जब माननीय सदस्य प्रश्न कर रहे थे, युवराज बुलाया गया, तो मुझे लगा वो 6 छक्का मारने वाला युवराज थोड़ी ना आया, लेकिन युवराज के और भी अर्थ निकलते हैं साहब। 6 छक्के छोड़ आप अभी सिर्फ वो मुसम्मी वाले साण के बारे में ही बताइए, जनता जानना चाह रही है। अध्यक्ष जी, और वो एक ही साल नहीं 2 साल आया। 2 साल का पता ही है। चलिए जल्दी करिए अध्यक्ष जी, मुझे भी रिकॉर्ड बनानी। मेले में आयोजन हेतु चयनित एजेंसी व्यापक इंटरप्राइजेज द्वारा लगभग 5 लाख रुपया खर्च करके जिस युवराज की चर्चा और चिंता आदरणीय दलेश्वर जी कर रहे हैं, उसको लाया गया था। नहीं, यहाँ लाया, मैं ये जानना चाहता हूँ, लाया गया था तो किसी काम के लिए लाया गया था, दिखाने के लिए लाया गया था? सर्टिफिकेट दिया गया था तो नहीं? माननीय मंत्री जी, सारे लोगों के सर्टिफिकेट लिया था कि नहीं लिया? पूरे सदन की जिज्ञासा है कि आखिर वो 7-8 लाख का साढ़ जो नींबू, संतरा, केला, मौसम्मी खाता था, काजू खाता था, आखिर वो छत्तीसगढ़ में पदार्पण क्यों किया, और किया तो क्या असर दिखाया, बता दीजिए। वो साल नहीं था माननीय कृषि मंत्री जी, साल नहीं आया था, वो पैसा था। अध्यक्ष जी, छक्का मार दिया अध्यक्ष जी। स्वीकार तो किया गया कि उसको लाया गया था। अब अच्छे नस्ल के, यहाँ नस्ल के सुधार के लिए, किसानों को प्रदर्शन के लिए, उनके जानने के लिए किस प्रकार से हम कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं उसमें। और 15 साल से नस्ल बिगड़ा ही हुआ है। अब सुधारने का काम तो हमको करना ही पड़ेगा अध्यक्ष जी। तो लाया गया था, उसका कितना क्या असर हुआ, अब ये तो अब आप कहाँ साल लाएंगे, भैंसा लाएंगे, ये बता दीजिए जब आप लाएंगे तो। और लेकिन माननीय सदस्य के पूछने का आशय मैं नहीं समझता है। आपने केवल पूछा लाया गया था, अब वो क्या क्या खाता था, इसको अब जो लाए थे वही मालूम है उनके क्षेत्र में उनके कुछ रहा होगा, केला खाते, संतरा खाते, मौसम्मी खाते, वो देखे हैं। और अगर इतने रेट में अगर वो साड़ आया तो बड़ा महंगा सौदा है, इससे सस्ते में भी काम हो सकता था भाई। चलिए आदरणीय अजीत जोगी जी, अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम क्वेश्चन है। ये तो जांच का विषय है, मंत्री जी ने कह दिया है कि जांच कराएंगे, पर तो मैं एक और अंतिम क्वेश्चन, माननीय मंत्री जी के आदेशानुसार मेरे यहाँ 22, 23, 24 को कृषि मेला का आयोजन करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। तो साल को बुलाएंगे क्या? अब वो मंत्री जी बताएंगे। तो मैं माननीय चंद्राकर जी बोला, माननीय चंद्राकर जी 22, 23 को निर्देशित कर दिया गया है। क्या मतलब 17 विभागों ने मदद किया था, 17 विभाग ने, क्या वो वही विभाग मेरे कृषि मेला में क्या सहभागिता देंगे, मदद करेंगे? मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा और चाहूंगा कि वो उतने विभाग मेरे भी कृषि मेला में सहभागिता दें। विचार करेंगे। जोगी जी, मैं तो एक निवेदन और कर लेना चाहता हूँ, उसको एक दिन आप कम से कम विधानसभा के प्रांगण में भी ला करके सबको दिखा दीजिए कितना महापुरुष सांप कहाँ से आया है, कौन लाया है, उसका भी अभिनंदन कर दीजिए। जांच बिल्कुल मत कराइए, चाहे जितना भी काजू खाया हो,
और उसको ला के यहाँ दिखवा दो और उसका आर्डर कौन सा हाथ किया है उसको भी नागरिक अभिनंदन वही कर दो। अध्यक्ष जी, उसका ऑर्डर कौन सा हाथ किया है वो तो यही मौजूद होंगे, लेकिन उस तार को जो खर्च बता रहा है, अब इतना ज्यादा खर्च करके विधानसभा प्रांगण में क्यों लाएंगे, जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जोगी डोंगरी बांध मेरे गांव में ही बना है, जिससे संबंधित यह प्रश्न है। बांध बहुत अच्छा बना, लबालब पानी भरा रहता है, पर उसका कैनाल सिस्टम बिल्कुल ही खराब बना, पहले साल ही टूट गया और उस कारण से उस बांध में पूरा पानी भरा होने के बावजूद कोई सिंचाई नहीं हो रही है। और इसलिए मैं पहले मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि आपने स्वतः स्वीकार किया है कि नहर फूट गई और उसके कारण सिंचाई नहीं हो पा रही है, तो मैं पहला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो कैनाल सिस्टम ठीक से नहीं बना, क्या आप उसकी जांच कराएंगे? और जिन लोगों ने ठीक से नहीं बनाया, जिसके कारण बांध बनने के बाद भी सिंचाई नहीं हो रही है, उन पर क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? और यदि नहीं हुई है तो क्या वर्तमान शासन उन लोगों पर कार्रवाई करेगा जिससे इतना बड़ा खर्च होने के बाद भी उसका कोई लाभ गांव के लोगों को नहीं मिल रहा? अध्यक्ष जी, उत्तर में ही स्पष्ट है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी स्वीकृति 7/12/12 के द्वारा 1307 लाख की लगभग 465 हेक्टेयर खरीफ और 61 हेक्टेयर रबी फसल 526 हेक्टेयर कुल सिंचाई के लिए इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई थी। माननीय अध्यक्ष जी, इसका जो दोनों केनाल है, एलबीसी लगभग 330 हेक्टेयर के लिए और आरबीसी लगभग 135 हेक्टेयर के लिए बनाया गया था। निश्चित रूप से शासन से विभाग ने स्वीकार किया है कि ओवरटॉपिंग होने के कारण, अधिक भराव, जल भराव होने के कारण और सिल्टिंग के कारण इस योजना का जो सिंचाई क्षमता के अनुरूप इसमें सिंचाई नहीं हो पा रही है, टूट फूट हुआ है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, अब ये तो छोटी योजना है, बाढ़ के कारण अब माननीय जोगी जी कह रहे हैं कि नहर में दोषी कोई लोग हैं, तो आप अगर स्पष्ट कहेंगे तो जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, नहर बनाई ही नहीं गई ठीक से। मेरा खुद का गांव है, इसलिए मुझसे ज्यादा अच्छा ना तो आपके अधिकारियों ने आपको जानकारी दी हुई हो। मैं जानकारी दे रहा हूँ कि उससे कोई लाभ नहीं हो रहा। पानी बहुत ज्यादा है, पूरा तालाब लबालब भरा हुआ है, नहर सिस्टम पूरा बनाया ही नहीं गया। तो पहली बात तो ये कि जिन लोगों ने नहीं बनाया या कमजोर बनाया, जिससे टूट फूट हो गई, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब इतना बड़ा बांध बना के खर्च कर दिया है, तो क्या आप अच्छे से नहर बनाएंगे जिससे उसका कुछ लाभ गांव के लोगों को हो सके? उसके साथ ही एक प्रश्न और है, इसी गांव से लगा हुआ गांव सेमरा है, जो सिंचाई के कमांड एरिया में आता है। सेमरा गांव में नहर क्यों नहीं बनाई गई? पानी पर्याप्त है, सेमरा कमांड एरिया में आता है। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है और आकांक्षा भी है कि सेमरा। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे थे छत्तीसगढ़